नहीं है। ठीक है, पहले एक गाना सुनाते तुम लोगों को। कौन सा गाना है? हम किस गली जा रहे हैं। तो गाना वही है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो शुरू यहीं से कर रहे हैं। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, ऐसा नहीं है कि सब मैंने ही बोलना है। मैंने एक एक करके सवाल पूछने और जवाब यहीं पर हैं। तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जहाँ जो हेल्प नहीं कर पाया वहाँ मैं हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो सबसे नया है यहाँ पर वो है आविशी से। तो आविशी, सबसे पहले आप बताओ कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत कहाँ है, क्या इश्यूज फेस कर रहे हो आप? एक इशू बताना है सिर्फ, सबने एक एक इशू सोच के रखना आप। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे सोचे तो एक इशू है आपका, शेड्यूलिंग में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे ज्यादा काम है नहीं, बट फिर भी हम शेड्यूल नहीं कर पा रहे। उसका एक रीजन है कि अभी हम सीख रहे हैं, ऐसे मान सकते हैं इस चीज को। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही होती और हम नए हैं और हमें उसको शेड्यूल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? टास्क क्रिएट करनी चाहिए, अच्छा चाहिए, पूछना चाहिए, और करते रहना चाहिए बार बार, जिससे कि और परफेक्ट। अच्छा, और कुछ नहीं करना चाहिए? रिसर्च करनी चाहिए, वो तो वर्क का पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट को लेके बात कर रहे हैं ना हम। तो एक पॉइंट टास्क करनी चाहिए, प्रायोरिटी। जो चीज जल्दी हो सकती है उसे जल्दी से कर दो। हम नोट डाउन कर सकते हैं। जो चीज जल्दी हो सकती है उसे जल्दी से कर दो, और जो टाइम ले रही है उसे थोड़ा और ज्यादा टाइम दो। मतलब टाइम नहीं देना है, एक लास्ट करना है, जिससे कि जल्दी जल्दी होता जाएगा तो थोड़ा अंदर से लगेगा कि हाँ चीजें होती जा रही हैं, फिर बाद में सब सेपरेटली P1 P2 P3 ऐसे करके डिवाइड करेंगे। शायद, हाँ। थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहा है देयर। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे, टास्क को हम बाद में कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको पहले कर सकते हैं, जो चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है उसको हम बाद में कर सकते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन अब पता चल गया, किसका अगर शेड्यूलिंग ना हो रही हो, किसको लग रहा हो कि मेरे पास काम मेरा शेड्यूल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें टास्क बना लेनी चाहिए। तो एक टास्क लिस्ट बनाई जा सकती है, चेक लिस्ट बोल सकते हो आप इस चीज को। वो बनाया जा सकता है कि मेरे कौन कौन से ऐसे काम है जो मुझे रेगुलर बेसिस पे करने हैं, एंड उस चीज पे टिक लगाते जाओ। उसको आप एक स्टिकी नोट की तरह अपने डेस्क पे चिपका सकते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चलो, अब सेकंड वन है गीतांजलि, आप अपना इश्यू बताओ। नहीं, उसको ऑफिस की टाइम मैनेजमेंट की बात बताओ। देखो, टाइम नहीं है, हम जल्दी इस सेशन को करेंगे फटाफट, बहुत सारा काम है आज। आप बताओ कहाँ दिक्कत आती है हमें सबसे ज्यादा? टाइम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है वो। तो उसके बाद में मतलब जिस तरीके से भी होता है ना कि जो 2-3 डेज या 4-5 डेज जो लगते हैं उसमें तो ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं कि गीतांजलि का इशू ये है कि जब क्लाइंट आता है तो वो उसे टाइमली मैनेज नहीं कर पाती है, काम डिले जरूर हो जाता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो वो नहीं कर पाती है, ऑर्गेनाइज नहीं है चीजें। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले सबसे पहले जैसे जो इन्होंने कमिटमेंट जो भी चाहिए वो रिटर्न कर ले, फिर एक प्रोसेस जो है एक्सेस लेने का, उसके बाद उस बंदे का जो भी कंटेंट। तो आपका कहने का मतलब है एक प्रोसेस बना देना चाहिए, ठीक है। और किसी के पास कोई सोल्यूशन इस चीज का? अगर कोई काम टाइमली नहीं हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है चीजों के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? As he said, तो we should have a process कि checklist बनानी कि नहीं, चेकलिस्ट तो एक हो चुका भैया। ये चीजें मुझे करनी है, और ये प्रीडिफाइंड वर्क है एक्चुअली। फ्लो चार्ट काइंड ऑफ। सर फ्लो बना ले, जो भी नया करना है सेम उसमें। सर हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ फेल हो गए हैं, मतलब पास्ट में कि है ना, हम जितना टाइम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, मतलब उसका एक मैनेज टाइम लगाना कि तरीके से, फिर उसके बाद देखना कि हमें कहाँ टाइम खर्च करना है। तो समर अप में हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक डेली
शीट बना सकते हैं। चेकलिस्ट तो वो हो गया जो मैंने अभी समझाया कि हमने ये देख लिया कि हमारे क्या क्या काम पेंडिंग है, तो हमने टिक मार्क लगाने शुरू करे, वो काम कंप्लीट कर लिए। डेली शीट बना ली, मतलब जो इनकी दिक्कतें हैं, क्लाइंट आया, अब इनको पता है ये प्रोसेस सारा है बट वो हो नहीं रहा, तो हमने डेली टास्क बना लिया अपने कि यार ये काम मेरे को आज करवाना ही है कैसे भी करके, और वो चीज करवा के हम गए। तो डेली वो चीजें चेंज होंगी, चेकलिस्ट चेंज नहीं होगी डेली। चेकलिस्ट तो ये होता है कि जैसे मुझे ये सब काम तो रोज ही करने हैं, जैसे पोस्टिंग वाले के पास रोज एक काम है, ग्राफिक डिजाइनर के पास रोज एक काम है, वो बदल नहीं रहा है। लेकिन हम बदलते क्या है, क्लाइंट्स बदलते हैं हम लोग। तो हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, हम डेली का एक शीट बना सकते हैं, इससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर? रोहन भैया आप बताओ। मेजर भी तो वही है, अगर टाइम से अगर ग्राफिक अगर पोस्ट हो जाए तो नेक्स्ट डे पूरा नहीं, आपकी टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है वो बताओ। टाइम पे ग्राफिक मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरे को चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर टाइम पे अगर मेरे एंड से चला था, कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे एंड से एरर होता है, हाँ, राइट? वो इशू समझना चाह रहा हूँ मैं, वो इशू है क्या? वो इशू है कि मॉर्निंग से शाम तक करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट है, रीवर्क दोबारा आता है उस करते करते ना, वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि शाम तक ना पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उस टाइम सोचते हैं कि चल ठीक है, उसको ना फ्री माइंड से तो डाल देंगे, कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में डाल देंगे। अगर मेरे ग्राफिक टाइम पे चले जाते हैं, लेट्स से अभी मैं ऑफिस आ रहा था, मैंने टाइम पे ग्राफिक डाल दिया, नाउ आई नो कि मेरे पास पूरा टाइम है, मुझे जो फॉलो अप करना है मैं वो भी कर लूंगा, ठीक है। जिसका पेंडिंग जो वर्क है चेकलिस्ट में बना के ऑलरेडी काम करता हूँ, जो प्रायोरिटी वाइज है मुझे पता है ये वाला करना है। अगर लेट्स से अगर कोई कंटेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे पता है उस पे मेरे को टाइम लगेगा, मैं खुद निकाल के क्लियर कर देता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो मेरे एंड पे ही है कि अगर वो टाइम पे एक चीज हो जाए तो नेक्स्ट डे मेरा पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो मेरे को उसमें से भी इसका सोल्यूशन है किसी के पास? इस प्रॉब्लम का नाम है कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। हम कर सकते हैं बट हम क्योंकि हमारा मूड फ्लक्चुएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मुझे लगता है प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है। सोल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम छोड़ो, प्रॉब्लम बता दिया उन्होंने। और प्रायोरिटी सेट करना है। आप बताओ शाम को जाने से पहले ग्राफिक्स डाल के जाओ, मेक दिस हैबिट कि अपना 5:45 पे आपने एक अलार्म लगा दिया, ये करना चाहिए। अलार्म लगाया है, अलार्म की जरूरत नहीं है, हमें आपको पता अलार्म की है, जरूरत है, हमें पता है कि वो करना है। आप 5:45 का अलार्म लगाओगे, सेंड ग्राफिक्स रिमाइंडर, वो बजेगा तब तक बजना चाहिए जब तक ग्राफिक्स पहुंच नहीं पाएंगे, सॉर्ट हो जाएगा। के लिए भी हम अलार्म लगाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है अलार्म बंद हो जाता है। मेरा बस चैलेंज बस इतना ही है कि वो जो एरर है वो मेरे end चैलेंज समझ लिया हमने, सोल्यूशन समझते हैं अब, ठीक है। और किसी के पास कुछ है? मेरा सोल्यूशन बताता हूँ क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एक तो चैनलाइज करने की जरूरत है कि इनका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, या कह सकते हैं पावर टाइम कौन सा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल भैया के अंदर ना पावर तो है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं कर पाते उसे, कि वो पावर लगानी कहाँ है। पता चलता है कि पावर लग गई सेल्स के ऊपर, अब आ गया वेबसाइट काम, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊं बैठ के, तो वो काम छूट जाएगा। तो आपको चैनलाइज सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपका पावर टाइम कौन सा है, जिस समय आपके पास सबसे ज्यादा पावर, या तो सुबह आते ही पावर है आपके पास, या शाम को जाने से पहले की पावर है, या लंच के बाद की पावर है। वो अगर आप चैनलाइज कर लो तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। आप उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो अपने, जो आपके रह जाते हैं, वो करके देखते हैं। ये करके देखो, ठीक है। बड़े भाई हाँ, कॉपियां बंद करके जो बैठे हैं सारे भाई लिख लो कुछ। एक पॉइंट और उठाए यहाँ पर, अलार्म का। उसका मैं कहना चाहूंगा, अलार्म बहुत अच्छी चीज है बट वो फोन्स पे नहीं चाहिए। एक्चुअली आपने कभी पुराने जमाने में अगर हम देखें तो क्या होता था कि अलार्म वाली घड़ी होती थी और वो कहीं दूर लगी होती थी, वो जब बजती थी ना हम उठ के जाते थे और उसको बंद करते थे। अब वो जमाना तो खत्म हो गया, फोन है, उसको जरा सा एक बटन दबाया और बंद हो जाती है वो। अगर ऐसे किसी के साथ भी सुबह उठने में दिक्कत है, या किसी काम में ऐसा किसी को लगता है कि यार ये काम तो मैं करना चाहता हूँ बट जिम जाना है, सुबह उठ ही नहीं पा रहे, एक अलार्म क्लॉक खरीदो, उसे टेबल से बहुत दूर खड़ी करो पहले तो, और उसमें लगाओ सुबह का अलार्म, और फिर उठो और फिर वो काम करो। चलो आओ हर्षिता। ओके, मेरे साथ ये हो जाता है कि आई मेक द टास्क लिस्ट में बनाती हूँ, अब उसमें रोज आगे ना 2-4 चीजें ऐड हो जाती हैं,
अब वो चीज ना जैसे ऐड ऑन होती है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं पहले करूँ क्या, हम्म और इस चक्कर में ना चीजें पाइल अप हो जाती हैं, मैंने सी की वो लिस्ट बढ़ती जा रही है, हम्म तब मैं फिर अंडर प्रेशर जल्दी 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 चीजें करती हूँ, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट है हम्म और आ रहा है, तो हम्म उस चीज में टाइम मैनेजमेंट पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है किसी के पास? प्रायोरिटी सेट करके रखो, और उसके बाद अगर आपको उसमें भी लगता है कोई आप काम जल्दी कर सकते हो, उसके बाद अपना ये काम उसके अंदर शेड्यूल करो, उसी टाइम करने की कोशिश करो कि ये आया मुझे तुरंत करना है, और जो कर रहे हो पहले उसे फिनिश करो, उसके बाद उससे लाइन अप करो। इसका तो वही है चेकलिस्ट फर्स्ट वाला ही, चेकलिस्ट। और ठीक है, लिस्ट सबके पास है। अब ये लिस्ट सबके पास है, चेकलिस्ट सबने बना रखी है, प्रोडक्टिव टाइम पावर टाइम निकाल ही लिया है हमने बैठ के, अलार्म वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब बात ये है कि काम हमारे पास बहुत सारा है और हम उसे चैनलाइज नहीं कर पा रहे कि कौन से काम को हमें पहले करना है, कौन से काम को हमें बाद में करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम हाई यूटिलिटी और लो यूटिलिटी टास्क बना सकते हैं। In economics, utility is a measure of the satisfaction that a certain तुमसे person नहीं gets from a पूछा था certain state हमने। of the world. इसी तरह सीरी एक्टिवेटेड, इनका सीरी एक्टिवेटेड। क्या समझ आया इससे? It is like हाई यूटिलिटी टास्क, लो यूटिलिटी टास्क का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो काम है, एक काम है पोस्टिंग ग्राफिक्स, एक काम है सेल्स। सेल्स तुम्हारी हाई प्रायोरिटी टास्क होना चाहिए क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी एंड यू। लो प्रायोरिटी टास्क क्या है? जो तुम्हारे ये सब काम पूरे तुम्हें करवाने हैं। अब तुम ये चैनलाइज करो कि तुम्हारे हाई कौन से और लो कौन से हैं, और उसके हिसाब से फिर चेकलिस्ट बनाओ अपनी, फिर उसको कंप्लीट करो। लो प्रायोरिटी टास्क में ये भी आता है ओरली बोलना कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो भी वेस्ट है। मतलब हर लिख के दे देना, इस क्योंकि लिख के दोगे तो मेरे ख्याल से एक तो पता लग जाएगा कि ये चीज है नहीं। जैसे मान लो मुझे प्रॉब्लम है और तुमने बोला कि सर ये काम कर दो, तुमने मुझसे बोला और मैंने डिले करा, वो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ। बट अगर वो तुमने ग्रुप में भी टैग कर दिया कि नीड दिस डन, एक तो तुम्हारी चेकलिस्ट बन गई और मुझे भी पता लग गया कि ये काम करना है। तो हाई प्रायोरिटी या लो भी है, तो लो में मेरे ख्याल से तुम लिख कर ज्यादा कर लो, ये बजाय कि तुम ओरली करो। मतलब अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में समझाना चाहूँ तो ऐसा भी है कि आप अपने पूरे दिन के चर्या को ना एक बार एनालाइज करो, मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ। मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर्स कि आप सुबह आए 10 बजे आपने क्या करा, 11 बजे क्या करा, 12 बजे क्या करा, 6 बजे तक का एक दिन बैठ के बस लिख लो। उसके हिसाब से चैनलाइज करो कि मैं कॉफी ब्रेक पे आधा घंटा चला गया, दैट्स अ यूटिलिटी टास्क, इसमें कोई फायदा नहीं है किसी का भी, आपने टाइम जबरदस्ती खराब कर लिया। हाई यूटिलिटी टास्क क्या था? आपको सेल्स कॉल करनी चाहिए थी 4 घंटे के, वो आपने नहीं करी, टाइम वेस्ट हो गया। देखो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं लेकिन हम टाइम को दोबारा कभी नहीं खरीद पाएंगे, तो जो टाइम जा रहा है ना वो जा ही रहा है, तो उस चीज़ को बचाने की सोचनी चाहिए हमें हमेशा। 5-5 मिनट करके महीने में 60 मिनट बच जाते हैं, महीने में 90 मिनट भी कोई बचा लेता है, बट अगर हम बचाने की सोचेंगे ही नहीं तो वो टाइम जाता रहेगा। ठीक है, तो हाई यूटिलिटी और लो यूटिलिटी हर्षिता बनाएगी और फिर करेगी उस चीज़ को। मीनाक्षी आप बताओ। एक मेजर है मेरा, जो हम ग्राफिक्स और रील्स जैसे आपने भेजे वो मेरे से बहुत मिसमैनेज हो जाते हैं। जब मेरे को पोस्टिंग करनी होती है तो ढूंढना पड़ता है। चैनल में पोस्टिंग के लिए मुझे बहुत फ्री माइंड 15 मिनट चाहिए अपने, मैं तभी भेज पाती हूँ, मैं ऐसे मोबाइल से नहीं भेज पाती हूँ। मुझे प्रॉपर लिस्ट खोलती हूँ तब देखती है कि ग्रुप तब भेजती हूँ। एंड ये जो रील्स वगैरह आप भेजते हो या बड़ा ग्राफिक्स तो फिर भी मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। तो रील्स के नाम ही वो ऐसे होते हैं ना, डे वाइज होते हैं एक्चुअली, जैसे 17 वैसे वो मैं ठीक है, आपका टाइम लगता है इन चीज़ों को ढूंढने में, ऐसे आते हैं। ये मेरा मेजर टाइम लगता है आपको ढूंढने में, ये समझने में कि किसका कब पोस्ट कराना है, उसको नहीं कर पाते। पोस्ट भी मैं करा लेती हूँ, मिस मैच जाते हैं, ग्रुप में मिलेगी नहीं, फिर मैं मॉल से मंगाती हूँ, आपको बोलती हूँ देखो मेरे पास इतनी डिलीवर नहीं हुई। अब इसका सोल्यूशन है किसी के पास टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि इस चीज में जो टाइम खर्च हो रहा है इसको कैसे बचा सकते हैं? इसका मैं तो ये है जो शुरू में मैं करता था कि जैसे आपने मेरे को ग्राफिक शेयर करे किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के, मैं अपने सिस्टम में फोल्डर्स बनाए हुए हैं, मैं सेम टाइम पे उसको वहां पे डाल देता हूँ। मुझे पता है ये वाला पोस्ट हो गया, वो डायरेक्टली मेरे को फोल्डर से ही पोस्ट होते रहते हैं। एक इसका यही रेजोल्यूशन है। और दूसरी चीज ये हो सकती है एक ड्राइव पे डाल दें, वो चीज आपने बताया था कि वो पॉसिबल, वो तो पॉसिबल नहीं। और ये एक ऑप्शन आप कम्युनिकेशन ज्यादा वर्बल होती है कि इसे दे दो, और रिटर्न में और चैट में कम होती है।
या तो आप अपनी ही चैट में डेट वाइज डाल दो। नहीं, अगर आप नाम लिखो, के साथ। आप किसी की आदत डालते हो ना, तो आपको कंटिन्यूस करने के बाद उसकी आदत पड़ती है। अगर आपने ये टास्क डाल दिया कि मुझे चेक करना है इस टाइम से, तो आपको आदत पड़ जाएगी। अगर हम स्किप नहीं करेंगे किसी हर टाइम को, मुझे लगता है जो हार्ड प्रॉब्लम होती है वो इजी बन जाएगी। परफेक्ट। दिस माइट बी अ सॉल्व। तो मैं ऐसे ये कहूंगा कि हमें अपने काम को कैप्चर कर लेना चाहिए। अब इसके बहुत सारे टूल्स हैं, इकराम भैया ने बताई दिया कि फोल्डर्स बना लो, ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए करा है। ठीक है। दूसरा तरीका मेरे हिसाब से जो आपको दिक्कत आ रही है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप डालो उसे पहले क्लाइंट ग्रुप में। क्लाइंट ग्रुप में तो डला पड़ा है ना, अब लाइन वाइज तो उठाओगे या कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दोगे, जैसा बन रहा है वैसे ही डलेगा। तो आपने उठा लिया, उस पर व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन है स्टार लगाने का, आप स्टार लगा दो कि ये पोस्ट ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो। बट हमें ये पता होता है, हमने पेज खोला, हमने आज दे दिया, हम कंटिन्यूस में ही दे रहे हैं ना, तो हम इस चीज को तो कैप्चर कर लो बस अपने वर्क को, तो हो जाएगा ये सॉल्व। अगर डिलीट करना चाहे तो जैसे ये मुझे पता ही पोस्ट हो गया, डिलीट करना वो भी कर सकते हैं। गुड आइडिया। आप डिलीट कर दो, आप ना व्हाट्सएप बिजनेस में ना टैग्स का ऑप्शन Duplicate आप का उसमें तो टैग्स भी नहीं ऐड कर रहेगा। सकते हो कि ये पोस्ट हो चुका है। डिलीट फॉर मी का ऑप्शन है, एवरीवन मत करना, फिर आप डिलीट फॉर मी यूज करो व्हाट्सएप के वो भी अंदर। रहेगा, सबने देख लिया तो फिर तो हाँ, फिर फायदा नहीं है ना उसका। ये आप डिलीट फॉर मी कर दोगे ना, आपके लिए बड़े चीजें क्लियर हो जाएंगी। delete for me। चलो शीतल मैम। I need more than 24 hours in a day. वो तो किसी के पास नहीं हुए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम मैम है। एक्स्ट्रा 2 आवर दे सकते हैं। हाँ, 4 बजे 5 बजे उठ जाओ। बोल रहे हो वो मैं ऑलरेडी उठती हूँ। 3 बजे उठ जाओ। वो मैं ऑलरेडी उठती हूँ। तो इस मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि शीतल मैम पे काम बहुत ज्यादा है, जिसके लिए उनको समय ज्यादा चाहिए। काम करने की वो नहीं है कि मुझे काम इतना क्यों करना है, वो करना चाहती हैं बहुत कुछ, वो चाहती हैं 30 घंटे हो जाएंगे, बट वो 30 घंटे तो नहीं हो सकते। देखो वो रहेंगे 24 घंटे ही, बंदे ने सोना भी उतने घंटे ही है, वो काम तो उतने रहेंगे ही। अब सोल्यूशन बताओ इसका। सॉल्यूशन हाई यूटिलिटी लो यूटिलिटी है। नहीं, मुझे लगता है शीतल में कुछ काम है वो डिवाइड होने चाहिए। डेलीगेशन सोल्यूशन मैं जो बताती शीतल हूँ। में करना चाह रही है वो दूसरे बंदे की Delegate the कैपेबिलिटी है, बट वो अगर थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड करेगा तो शीतल में वो वर्क वहां जा सकता है। शीतल में उसके अंदर वो लगता है कि नहीं यार ये चीज नहीं हो पाएगा, मुझे डबल ट्रिपल बारी करना पड़ेगा ऐसा। मुझे ऐसा लगता है शीतल मैम को एक चीज पकड़नी चाहिए, दैट इज डीप वर्क। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, अभी मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ये कंटेंट पकड़ ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, दैट्स गुड, अच्छा है, आप अपने क्लाइंट्स खुद हैंडल कर लेते हो, दैट्स वेरी गुड। बट अगर मैं टाइम मैनेजमेंट पे बात करूं तो दैट इज डीप वर्क, या वन थिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, कि आप किसी एक चीज में परफेक्ट हो जाओ। आप हर चीज में परफेक्ट होना चाह रहे हो इस वक्त, इसलिए आपको टाइम कम लग रहा है। आपको लगता है 30 घंटे मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, एक टाइम पे एक चीज। अगर आपको लग रहा है कि हाई प्रायोरिटी आपकी है सुबह सुबह रील्स पोस्ट करना या कंटेंट बनाना, जो आप कर रहे हो अभी बैठ के, या ग्रूनर हो गया, ऋषभ हो गया, किसी का भी एक टाइम अगर है आपका, तो ठीक है, हम उस चीज को पकड़ते हैं पहले, उसमें एक्सपर्टीज हाइडन करते हैं, फिर दूसरी चीज पे चले जाते हैं। देखो 30 घंटे के अलावा तो नहीं, मतलब 24 घंटे के अलावा तो 30 घंटे नहीं मिल सकते आपको, लेकिन आप दूसरों से आगे कैसे हो, क्योंकि आप जल्दी उठते हो और जल्दी उस काम को कर लेते हो, इसलिए आप आगे हो जाते हो, और यही टाइम मैनेजमेंट का बेस है। अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका सोल्यूशन ये भी है कि ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि देयर इज लिमिट, उतना ही कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, डीप लिमिट वर्क पे रहो। ठीक है, हम कर रहे हैं, गुड। चलो अब, हाँ भाई हर्षित, धीरज, वही टाइम मैनेजमेंट में मेरा नई नई चीजें लाओ यार। सब दिक्कत ये है कि मेरा ना आज से काम ना कल पे रह जाए, कैसे? तो मैं ना लिस्ट नहीं बना पाता हूँ। तो ये तो तुम्हें सोल्यूशन दे दिया हमने, और बताओ कुछ नया बताओ। कैसे बनाना चाहता है तू? जैसे जो भी ये आज मुझे काम करनी है तो मैं आज ही खत्म करना चाहता तो हूँ। तू लिखकर पेंसिल से लिखता है काम अपने, या फिर लैपटॉप पे लिखता है? लैपटॉप पर नोट पैड में लिख कर पेन से कॉपी में लिखना शुरू कर। बस मेरे एक साथ का एक एक। दिक्कत। और रोज जाके चेक करवा ले कि देखो मैंने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा सर। आज आपने वो 5 काम करे, मैंने एक ही करा, अगले दिन से अपने आप कर लिया। मुझे ऐसा लगता है इसकी प्रॉब्लम दो चीजों पे है, एक कंसंट्रेशन और एक डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन जो है वो एनर्जी को रिस्टोर करती है, ठीक है, वो तुम कभी नहीं करते। और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन जो है एनर्जी को खराब करता है, वो तुमसे हमेशा होता है। किसी ने बुलाया हम चले गए, किसी ने बोला चल नीचे चल रहे हम चले गए, यू आर डिस्ट्रैक्टेड।
इसलिए आप कोई भी चीज नहीं कर पाते, ना कोई चेकलिस्ट है, और चेकलिस्ट बन भी जाएगी वो पूरी नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। हम डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं, हम फोन चला लेंगे या हम नीचे चले जाएंगे, हम ब्रेक ज्यादा लंबा कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि आपकी दो प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेंट्रेशन वाली और डिस्ट्रैक्शन वाली। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको अपने आप पे मेहनत करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हो उसे आप टाइम बॉक्स करो कि मुझे इस समय में यही चीज करनी है, मैं नहीं उठूंगा चाहे कोई भी आ जाए मुझे उठाने के लिए। वो आप कर लोगे तो काम कभी भी कल पे नहीं जा सकता, ये मैं मान ही नहीं सकता। चेकलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये समझ में आया? बताइए हर्षित। सर कभी कभी थिंग्स जो है ना मतलब मैनेज नहीं हो पाती, कि बहुत सारी हो जाती हैं तो एकदम पेंडिंग हो जाती हैं, तो फिर सोचना पड़ता है कि ये पहले करना है या फिर ये करना है। तो फिर अब दो चीज़ हैं और दोनों ही प्रायोरिटी पे हैं, एक नहीं है। अगर एक हो तो चलो उसे कर लो, लेकिन फिर कभी कभी दो भी आ जाती है, तो फिर उसमें कैसे मैनेज करें? सोल्यूशन है किसके पास? बताओ नीचे। सेम ही चीज है, चेकलिस्ट वाले के साथ अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा, अपने आप हो जाएगा। वो कह रहे हैं मेरे लिए 2 टास्क हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर भी है। हाँ, और बाकी वो और ऐसा नहीं कि अगर उसमें से कुछ चीजें ऐसी जो उन टास्क में भी है, उन टास्क में अंदर भी कुछ प्रायोरिटीज होंगी, ये मैं भी कर सकता हूँ, ये बाद में भी करूंगा तो भी चल जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन सर पर ये टाइम लेगा ना, कि अगर एक चीज जो है उसमें थोड़े से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं और जल्दी हो रहे हैं, लेकिन आधे कर दिए लेकिन आधे रह गए, फिर मुझे पैनिक खोलना पड़ेगा, तो टाइम तो जाएगा ही ना दोनों को। स्टार्ट योर डे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जब हम सुबह आते हैं ना, सबसे पहले जो बहुत जरूरी है ना तेरे लिए, सबसे पहले वो काम निपटा। बिकॉज सुबह सुबह आपकी एनर्जी अलग लेवल पे होती है, आप सबसे पहले वो मुश्किल काम कर सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, अगर रास्ते में कोई और कुछ ना हुआ हो तेरे साथ और बिल्कुल तू सही आया हो ऑफिस, तो अगर रास्ते में किसी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया तो उस समय वो काम कभी मत करना क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो यू हैव टू चैनलाइज कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या बच रहा है। बाकी हाई यूटिलिटी लो यूटिलिटी कर लेगा, उसको बना लेगा तो भी तेरे काम आसान हो जाएंगे। सर एक काम और करते हैं, अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो जब वेबसाइट आए ना उससे पहले एक रोड मैप बना ले वेबसाइट का, कि मुझे वेबसाइट में करना क्या क्या चीज़ें है, वो करके चलेगा, उससे प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी। वो तो चेकलिस्ट है, वो बना लेगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी सारी। इक्वल इंपॉर्टेंट वाले चलो इक्वल कभी श्रेष्ठा बताओ। कभी क्या होता है कि कुछ ग्राफिक्स एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर बाकी डिले होते जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका? है किसी के पास? बताओ। सर अगर कोई टाइम चीज ले रही है तो उसे दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि रिजल्ट जो बने वो परफेक्ट है, सब देखें तो ठीक लगे कि टाइम लगा है तो सही। बाकी के काम के लिए सर से बात करें। इसमें बस यही होगा जो टीम पे ये सब है उसको फिर मैनेज करके तब अपने बाकी काम निपटाने पड़ेंगे। देखो इसमें दो सोल्यूशन है मेरे पास। पहला सोल्यूशन तो ये है कि एंजॉय व्हाट यू डू। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब ना बड़ी स्टैग्नेंट टाइप जॉब होती है कि बस रोज आके हमें ये लिस्ट मिल जाती है, ये तो काम हमें करना ही है। तो सबसे पहले उसमें एंजॉयमेंट ढूंढने वाली चीज ढूंढनी पड़ेगी कि तुम्हें मजा किस चीज में आ रहा है। जैसे तुम्हें मान लो श्वेता जल से मजा आ रहा है क्योंकि वो डायमंड दिख रहे हैं तो मजा आता है उसको करने में और जल्दी बनते हैं वो। लेकिन जहां डॉक्टर जॉली के आ गए ना, ये कौन ढूंढेगा मेडिकल लाइन की चीजें। तो हर चीज में मजे ढूंढो, हर चीज में ये ढूंढो कि अगर मैं इसकी डिजाइनिंग कर रही हूँ तो इसमें कुछ मजा मुझे कैसे आएगा, तब वो डिजाइन अच्छा बनेगा। लेकिन हाँ, जहां तुमने ये सोच लिया कि तो कुछ नहीं होने वाला वहां पर। तो एंजॉय करो अपने वर्क को। मोले मेरा ये प्रॉब्लम था कि ज्यादा काम है, मतलब चेंजेस भी आ जाते हैं और नई चीजें भी आ जाती है, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन सॉल्यूशन मिल गया बस। इसमें यही है यार, मतलब वही तुम्हारे लिए तो ये टास्क फॉर द डे ऑलरेडी मैं बना के देता ही हूँ तुम्हें। तो वो अगर है तो हमें पता होता है कि इतना काम तो हमारे पास आज है ही। अब उसमें से हम हाई और लो कर लेते हैं आपस में बात करके कि भैया इसकी बहुत जरूरी है, अभी इसका एक तो दे दियो भाई, यही होता है। मुझे लगता है कि जो लोग काम अच्छा करते हैं ना, जिसमें तुम हो, मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए अपने आप को और इम्प्रूव करने के। तो दिन में हो सके ना तो आधा घंटा ऐसी रिसोर्सेज ढूंढने में निकाल दे जो तेरा बेसिक पैटर्न सेट कर दे। मान ले कि अगर तुझे रिविजन आ रही है हमारे पास, तो तू नोटिस कर ले कि रिविजन किस चीज की आ रही है, वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारा स्किल तो बढ़िया है,
हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कॉमन एरर्स क्या है। तो अगर रिपीट वर्क आ रहा है तो कॉमन एरर्स को आइडेंटिफाई कर ले और अगली बार से कोशिश कर ले यार जो एरर मैंने इस बार करी थी वो ना हो डिजाइन के अंदर। लेट्स से बार बार हमारे फॉन्ट पे आ रही है या वो कह रहे हैं कि यार सीन के अंदर यहाँ पे कंटेंट निकल के नहीं आ रहा, वो तूने कॉमन मिस्टेक्स कर ली और कोशिश कर कि जो रिपीट वर्क आ रहा है वो कम हो जाएगा, तेरे पास एक काम कम हो जाएगा। और या फिर तू ऐसा सोच ले कि अगर कोई अच्छा टास्क हमारे तेरे पास न्यूमरोलॉजिस्ट है, इन लोगों से बात कर ले कि कौन सी रील अच्छी है, उसका पैटर्न नोट कर ले और वैसी रील्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दे। जो अभी अंकिता ने कहा है उसको अगर आसान भाषा में बोलें तो हमें वो हैबिट्स ढूंढनी है जो टाइम को ख़राब करती हैं, जो तेरा दिन ख़राब कर देती हैं। अगर वो चीज़ें हम ढूंढ लेंगे, जैसे कॉमन मिस्टेक्स की बात हो रही है, तो वो हैबिट्स बन गई हैं हमारी, हम वो चीज़ें बार बार कर रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम ख़राब होता है, फिर रीवर्क आएगा, फिर हमें दोबारा उसको करना पड़ेगा। तो अगर हम उसे चैनलाइज कर लेंगे कि वो हैबिट्स क्या हैं मेरी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उससे हमारा टाइम बच सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे टूल यूज कर लो जिससे, जैसे कैप्शन वाला टूल है, क्योंकि गुड से बात का उसका बेस्ट होता है। तो अगर हम गुड हैं तो मैं बेस्ट बनने के लिए यही कॉमन चीज कर सकते हो कि अपनी मिस्टेक्स को खत्म करो, देन विल द बेस्ट मूव टू आई। चलो अमित जी आप बताओ। मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं तो अपना टाइम मैनेज कर लेता हूँ, चलो कई बार नहीं भी कर पाता, बट फिर बाकी से सेल टीम है, अब उनके टास्क आते रहते हैं बीच में, चाहे मीटिंग आ जाती है। अब ग्राफिक का अगर मैं लूँ, मैंने अपना सेट किया था कि मैं इतने बजे से इतने बजे में फिनिश कर दूंगा एनी हाउ, फिर वो आया 2-3 बजे, चलो मैंने उसमें मैनेज करके 5 to 6 में या वैसे कर लेता हूँ, बट वो तब भी आते जाते हैं। उसके बाद मेरा आता है कि अब जैसे हमने कोई टास्क अपने जैसे अपने टाइम पूरे डिवाइड कर लिया, इस टाइम पे मुझे ये चीजें करनी है, हम अपने कर रहे हैं, क्लाइंट का है वो हम मैनेज करेंगे क्योंकि उसने अपना आधा घंटा लेना है, जो भी लेना है हमसे बात करके फिर उसका हमें एग्जीक्यूट कर लेंगे जो उसने दिया। बट जो दूसरा पर्सन अपना कर रहा है उसको ना हमारा भी टाइम देखते हुए चलना चाहिए, ये क्या टास्क करें या कुछ है या नहीं है, और अपना तो वो कर ही रहे हैं वर्क, पर दूसरे का भी टास्क मैनेज करते हुए कोई जान दूसरे को करना चाहिए। सोल्यूशन बताओ। जो मुझे लगता है बेसिक चीज तो ये है भाई, सोल्यूशन तो मैंने ये किया, सबसे पहले तो नजरिए की सबसे पहली बात मुझे लगता है इसमें नजरिए की बात है। काम सबके पास ऐसा आ सकता है जी जो ज्यादा हो, जैसे अगर मैं बताऊं तो ये सारे बैठे हैं, अब मेरा काम है सेल्स के लिए पूछना। कल फॉर एग्जांपल हर्षिता कॉल पे है, मैंने हर्षिता इस सिंगर क्या हुआ, तो हर्षिता मुझे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, एक सर आप मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, एक कि हम दोनों ही मिलकर उसी कोशिश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम काम को किस नजरिए से देखते हैं, क्या वो हमारे लिए बर्डन है या एंजॉयमेंट है, जो मैंने पहले बोला। तो लगता है सबसे पहले अगर मुझे लगता है यहाँ पे इतना सुपरविजन कोई भी नहीं जिसके पास टाइम ना हो, जैसे आपने बोला कि सेल्स वालों ने दे दिया, पहली बात तो जब हमें कोई कहता है तो हम किस लैंग्वेज में रिप्लाई करते हैं। अब मान लो कि मैंने बोला अमित जी को, अमित जी बना रहे हैं एक ऐड, तो मैंने बोला अमित जी यार इससे बात कर लेना, अमित जी ने कहा 10 मिनट बात कर लूंगा, समझ रहे मुझे वो ऐड बना रहा हूँ, मैं 4 से 6 के बीच में फ्री रहूंगा, उस टाइम में आप मुझे अपनी प्रायोरिटीज बता देना, मैं कर दूंगा। जहां तक बात रही कि पोस्टिंग के लिए आ रही है, हाँ ये जरूर होता है कि व्हेन वी वर्क इन अ टीम नो वन इज परफेक्ट, कहीं पे हम गलत होते हैं, कहीं पे सामने वाला गलत होता है। बेटर ये होता है कि जिससे हमें लग रहा है कि पर्सनली गलत हो रहा है उसे हम 1-on-1 कॉन्ट्रैक्शन कर लें कि देखो यार तुम्हारी वजह से ना मैं यहाँ पे मिस हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मान सकता हूँ मैं कि सेल वाले की वजह से आपके टाइम बर्बाद होता है, बट सेल वाले की वजह से हम बच भी सकते हैं। हो सकता है कहीं पे हम गलत हो, किसी मीटिंग में हम फंस रहे हो और सेल वाले ने हमें बचा लिया, ठीक है यार चलो रिजल्ट नहीं आया, सेल वाला आगे आ गया, उसने बात कर ली। ये मुझे बेसिक लगता है कि हम अगर ये पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम है जो मुझे लग रहा है आप कह रहे हो, ये टीम वर्क की प्रॉब्लम है, ये जनरल तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको रूल बना दो कि हाँ यार सामने वाला ऐसे ही करेगा। ये हमें अगर आपको लग रहा है कि रमन भैया पोस्ट लेट भेजते हैं, अब गुड मॉर्निंग कही, जैसे मुझे लगता है मैंने सबको बोला था कि गुड मॉर्निंग करना, और यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें गुड मॉर्निंग करने में दिक्कत आती है, विशेषता, तो मैंने गुड मॉर्निंग करना शुरू कर। तो कभी कभार आपको सामने वाले ही करना होता है, आप उनको बोलना शुरू करो डायरेक्टली, दिल में रखने से अच्छी बात ये है कि आप बोल दो कि भैया पोस्ट डाल दो, 5:30 बजे आज याद दिला दो, काम करवाना पड़ता है। नहीं ये चीज नहीं बोलो, ये इसलिए एक्चुअली उनका बेसिकली पॉइंट ये वाला है ना कि पूरे दिन इनके भी ऑलरेडी टास्क डिफाइन है और रियल टाइम बेसिस पे तो इसका सॉल्यूशन या तो ये है कि आप सॉल्व कर दो, नहीं कि इनको ना आप लोग मैसेज करो ना अल्टीमेटली इन्हें परेशान करो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये है 2 लोग हैं यहाँ पे, एक जो क्लाइंट को देख रहे हैं, एक जो कैंपेन को देख रहे हैं, कैंपेन वाले भी कस्टमर से कनेक्टेड है। अब अगर आप लोगों ने काम 100% ठीक करा तो इन्हें दिक्कत नहीं आएगी, मैं मैनेज कर लूंगा। अगर इन लोगों ने काम सही करा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो या तो अगर आप लोगों को ऐसा है तो 6 के 6 जगह बैठ जाओ एक साथ और बोल लो कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है,
बी म्यूचुअल। नहीं, इनका बेसिकली ये रहता है ना कि जैसे रियल टाइम बेसिस पे हमारी क्लाइंट से बात हुई, क्लाइंट ने बोला अभी मीटिंग के लिए आ जाओ, अमित को बोला अमित अभी चलो मीटिंग पे। और मुझे लगता है वो इसमें एंड गोल मैं आप मैनेज लोगों करता को हूँ, उस टाइम में मैनेज एंड गोल सबसे पहले पता है क्या होना चाहिए, जो मुझे लगता है सक्सेसफुल एंड गोल क्या है बताओ। रिजल्ट लाने हैं। एंड गोल कस्टमर को खुश रखना है, उसका रिजल्ट लाना है। जिस दिन सबकी मेंटालिटी ये हो गई ना, मुझे लगता है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी लाइफ में जो नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं ना, सबकी मुझे प्रॉब्लम होंगी, सबकी लाइफ से मैं कहूंगा मुझे आगे से ये प्रॉब्लम है, मुझे वजह से ये प्रॉब्लम है, मोले से ये है, इससे ये है, इससे ये है। There are two ways to live and there are two ways to look. Either you can look at the problems or either you can look at the positive side. अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव ज्यादा चीजें, स्टैंड अप, वर्क ऑन इट, वर्क फॉर द सॉल्यूशन। ये मेरा सॉल्यूशन है भाई। नहीं, जो आपने बोला ना एक्यूरेट, ये मैंने एक दिन पहले इम्प्लीमेंट किया है। मीनाक्षी मैम का भी आप कल जैसे ये मैसेज आता है इस टाइम मीटिंग लेनी है, मैं उनको पूरा अपना शेड्यूल बता दिया कि मेरा इस टाइम पे है, इस टाइम पे अगर ये जैसे मेरी 1 बजे जिज्ञासु के साथ। मैं फिर भी बोलूंगा आप लोगों में कह सकता हूँ, रिटर्न में मुझे भी पता कैंपेन का यही बताया कि मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम 100% बिजी है ना, सेल्स वाला यहाँ पे 100% बिजी। मैं नहीं मान सकता कि मैं सेल्स वाले इतने बिजी हैं कि 6 बजे से पहले उन्हें पोस्ट डालने का टाइम नहीं है। अगर पांचों में से कोई भी ये कहता है तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा है ही नहीं, इन पे टाइम नहीं है पोस्ट डालने का। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कह सकता हूँ वी हैव टाइम, क्योंकि अगर मैं और घंटों की बोलूँ आप लोगों को, 11 से 11:30 हम लोगों की ब्रेक रहती है, 2 से 2:30 हमारी ब्रेक रहती है, 4 से 4:30 हमारी ब्रेक रहती है, 1.5 घंटे तो हम लोग ब्रेक पे रहते हैं। अगर हम इतने हाई मतलब इतना काम है हमारे पास तो हम उसको कम कर सकते हैं। ये नहीं है, अब मेरा जो है मैं आपको पीछे बताता हूँ, कई दिन होते हैं जहाँ हमारा होता है काम इस तरीके से हमें करना है, अगर वो छूट जाते हैं ना या वहां मिसमैनेज होता है, वो सारा ही मिसमैनेज होता है। मुझे लगता है हमारा बेसिक काम मैं समझूं तो कैंपेन बन चुकी, हमें उसको मैनेज करना है। रोज हम कितनी नई कैंपेन बनाते हैं, कल कितनी नई कैंपेन बनी हमारी? 3 बनी। एक स्काई की जिसके अंदर प्रॉब्लली हमने आधा घंटा लिया हो, 2 और आधा घंटा कम ही लगे, कम ही लगा होगा, बाकी हमने मैनेज करने में जाएगा। तो मुझे लगता है कि हाँ ये आपकी बात अच्छी है जो आपने पहले कही कि भाई जो पोस्ट वाले उस पर 100% लगे। मुझे लगता है इसका सोल्यूशन यही है, जो इंसान आलसी है, जो इंसान गलत है, क्योंकि मैं तो कह के थक चुका। शीतल मैम ने ग्रुप में डाला, रोहित ने ग्रुप में डाला, मैंने भी ग्रुप में डाल दिया, 6 बजे से पहले पोस्ट डाल लो। ये सारे आपके सामने बैठे हैं, जो नहीं डालता आप इनसे बोल के देख लो कि भाई क्यों हम लोगों को परेशान करते हो, और ये अगर जवाब दे सकते हैं तो दे देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी इतना टाइम कम है वो ना डालता है। देन एक रिक्वेस्ट कर लो, एक लेटर लिख के डाल दो इनकी डेस्क के ऊपर, शायद हो सकता है कि अगले दिन हो जाए। एक व्हाइट पेपर लो और नीचे डाल दो, डियर रमन, आई होप टुडे यू विल एंड शेयर अगले दिन रशिता पे डाल दो, डियर रशिता, yesterday you missed your work, नहीं मिल गया मुझे। I went half hour just searching for post and then looking all tired, I went sad and went home। तो आज मैं खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज शेयर करो। मुझे लगता है अपनी प्रॉब्लम्स का अपना सॉल्यूशन भी निकालना भाई, मुझे लगता है बेसिक फंडा है। व्हेन यू हैव प्रॉब्लम्स, कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं, बात कर लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर करोगे तो कस्टमर का अच्छा हो जाएगा, रादर देन हाइडिंग। अपने दिल में रखने से बात अच्छा है बैठा के बोल दो। एक्चुअली क्या वो हम अपने लिए नहीं, आप यानी हाँ फायदे ये सबका ही फायदा की बात क्या है, होता अगर पोस्ट टाइम पे होगा तो क्लाइंट का फायदा है, क्लाइंट का फायदा है, मेरा फायदा है, रोहित का फायदा है, हर्षिता का फायदा है, मीनाक्षी का फायदा है, मिची का है, आदेश का है, सबका फायदा है। दैट्स सही काम तो करना। बट मैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, इस पर जो हमने कहा ना कभी भी मीटिंग के लिए आ जाते हैं, वो हमारी जॉब का पार्ट है। मीटिंग तो नहीं लेते हो, बट वो ले लेते हो, आप क्या कह रहे हो, हम ले ही लेते हैं, वो देखना नजरिया कि ले ही लेते हैं, वो कुछ भी दैट्स नॉट एक्स्ट्रा वी आर डूइंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। वो लेना ही है, वो आ जाए मीटिंग का समझिए ले आ, ये 2-3 और मीटिंग निकाल लो, आज ही खत्म करते हैं इसकी प्रॉब्लम। कुछ कई बार होता है बहुत अर्जेंट होता है, हम कहते हैं यार अभी के लिए इतनी देर में ले लो मीटिंग तो ज्यादा बेटर है। 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो सारा डिस्कशन हुआ है उसको हम समराइज कर लेते हैं। पहली चीज़ तो है डेली कैलेंडर सबके बने हुए होने चाहिए, सबके। डेली कैलेंडर का मतलब क्या हुआ कि 10 से 11 मुझे ये काम करना है, 11 से 12 मुझे सेल्स करनी है, 12 से 1 मुझे ये करना है, 2 से 2:30 का मुझे लंच करना है। जो भी कुछ है वो आपके कैलेंडर, ये लैपटॉप्स हैं हमारे पास, आप इनके अंदर बना के छोड़ सकते हो। तो आपको पता चल गया ये काम हो गया है मेरा, 1 घंटा मैंने इसको दे दिया है, इसको हटाओ, नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। वैसे इनके साथ हो जाएगा, वैसे आपके साथ हो जाएगा, तो मैच हो जाएगा।
हमने मीटिंग का टाइम बना लिया डेली कैलेंडर में कि 4 से 6 ना हम सिर्फ मीटिंग्स लेंगे, ठीक है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, प्रॉब्लम सॉल्व। एक चीज तो ये एक लंबा पार्ट मुझे दिखता है, आप लोग मीटिंग क्या करते हो ना, वो भी तो बड़ी बात है। अब अगर आपकी एक मीटिंग ही सक्सेसफुल हो जाए, दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बट आपकी उस मीटिंग में भी सॉल्यूशन आपने कहा ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टॉक इन द सेकंड मीटिंग, आई विल कम अप विद द आइडियाज एंड देन विल शेयर विद इट। अगर हमने ये बोला कि अगली मीटिंग में हम आइडियाज देंगे और फिर डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने अपने आप एक मीटिंग में, फिर हमने बोला कि ठीक है मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, देन विल टॉक अगेन। अब वो मीटिंग में क्या कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी जरूरी बात है, आप लोगों को टाइम मैनेज करना है। मतलब मेरे हिसाब से समझे कि आपने लिखा 2 से 4 में ये करूंगा, और 2 से 4 में वो खत्म करना भी, वो उसी पे आ रहा था मैं कि सेकंड पार्ट हमने लिख तो दिया, बट क्या हम उसको, सेकंड पॉइंट वही है कि हम प्रोडक्टिव बन रहे हैं उस चीज के अंदर या जस्ट बिजी दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम भाई बिजी हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हम उस चीज में जो हमने लिखा है कि हम प्रोडक्टिव हैं, ये सोचना जरूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, टाइम को बचाने के लिए कर रहे हैं, दूसरे का टाइम बचे इसलिए उसने हमें हायर करा है, यही है ना सीन। तो एक डेली कैलेंडर बनाओ। दूसरा, अब ये समझो अपने आप में कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हो या आप बस बिजी हो कि हाँ भाई मैं लैपटॉप में कुछ कर रहा हूं बस बैठ के, उससे फायदा है नहीं। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, तभी फायदा सबको मिलेगा उस चीज का, ठीक है। तो मेरे को मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है टाइम मैनेजमेंट में, मतलब डेली बेसिस अपना चेकलिस्ट होती है, मेंटेन करता हूं, अपने टू डू लिस्ट मेंटेन करता हूं, क्या काम कर रहा है, थोड़ा टाइम भी निकालता हूं कुछ रिसर्च करने की चीज पे। बट मेजरली हाँ मुझे फर्स्ट एक छोटा इशू आता है कि अगर मैं अपनी चेकलिस्ट भी बना रहा हूं, अपनी टू डू लिस्ट भी कर रहा हूं, स्टिल कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है जो चीज़ कल पे ही पेंडिंग चली जाती है, या फिर क्या होता है नेक्स्ट डे भी कभी थोड़ा रिमाइंडर होती है, उसके बाद याद आती है वो चीज़ें हो नहीं पाती है। ये थोड़ा इशू है मेरे। ठीक है, इसका सोल्यूशन मतलब आदेश ये कह रहा है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ फिर भी काम कल पे जा रहा है, कुछ काम नया आ जाता है जो प्लान में नहीं था, जब तेरी लिस्ट बनाता है, बट एक 11वां काम आ जाता है जो लिस्ट में नहीं था, वो थोड़ा ना फिर पेंडिंग ही चले जाता है, फिर वो सुबह आता है मैं तो इसका उतना बस याद का नहीं रहता है। सॉल्यूशन आदेश ये वर्क लिटिल एक्स्ट्रा, बफर टाइम बफर टाइम अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। बफर टाइम वो टाइम मेरा होता है डेली 8 से 10, बट फिर भी छूट जाता है रात को। वो 8 से 10 वो है ना, अब देख- तुम्हें ऑफिस में ही रखना चाहिए ना। बीच में क्या होता है ना, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि मिस आती जाती है। फॉर एग्जांपल हम पोस्टिंग करते हैं 10 से 11, मतलब साढ़े 5 से 6, बट बार बार क्या होता है कभी कभी हम क्या करते हैं सारा काम फिनिश करते हैं कि हमें 5 बजे पोस्टिंग करनी है, हमें डीएसआर बनाना है, बट हम फिर हमारा जो माइंडसेट रहता है ना वो सिर्फ रहता है कि हाँ हमें 5 से 6 पोस्टिंग करनी है, डीएसआर बनाना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर पाते, फिर वो माइंडसेट ऐसा रहता है। और फिर उसके अलावा मल्टीपल रिमाइंडर्स के बाद कभी कभी कैप्शंस आते डीएसआर आता है रोज आपके हैं, पास, वो ऐसा रहता है। रोज आता है डीएसआर आपके पास। टाइम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है अभी वो बात यहाँ की करूंगा। मुझे क्या लगता है इनको जो आपने बताया ना इससे पहले वही सारा सोल्यूशन है, वही सोल्यूशन है। और एक चीज और होती है, क्या होता है हम सब काम करते हैं लेकिन हम सब इधर उधर से सुन के ना कुछ हमारे दिमागों में हमेशा चल रहा होता है कि यार ये काम भी करना है वो काम भी करना है, तो इसको ना एक 5 मिनट टास्क बना लो। अब 6 बजने में 5 मिनट है, हम सब क्या करते हैं, बज गए ना 55 हो गए, वो 5 मिनट थे उस काम को करने के लिए, वो हम रुके नहीं। अपने 5 मिनट के लिए ऐसे कुछ कुछ डेस्क ना स्टिकर बना के अपने डेस्क पे रख ले कि ये काम है करना है। हाँ वो तो छोड़ो, बट भाई 8 ही घंटे हैं सबके पास, हम तो किसी को 9 घंटे यहाँ करवा ही नहीं रहे, और उसमें से भी 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है सबका। 7 ही घंटे काम करना है ना, उस 7 घंटे को मैनेज कैसे करना है ये तो हमें समझना पड़ेगा। कभी कभार ना सक्सेस जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, मेहनत वाली होती है। ऐसा हो सकता है कि कहीं कि यार ये काम क्यों करना है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, बट जब हम एक्स्ट्रा करते हैं ना हम बड़े बनते हैं। दैट इज हाउ इट इज। मुझे लगता है कि जब तूने थोड़ा सा एआई के लिए पढ़ना शुरू करा, तूने ना सिर्फ खुद सीखा, तूने सबको सिखा दिया, और वो तेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। दैट्स हाउ यू बिकेम स्मार्ट, स्मार्टर देन द आदेश दैट वाज वर्किंग हियर इन दिस नंबर। और जो तेरे को एक काम दे रहे हैं ना वो ही तेरे को बनाएंगे। अगर तूने उनको टाइम दे दिया और बन गया तो द जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। और तूने सोचा दिस इज टीडियस, ये क्यों करना, देन यू विल स्टे, वही आदेश रहेगा जो कल का आज का। ये चैलेंज है जो हर पर्सन को अपने आप देखना पड़ता है। सबके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं होती, तेरे पास ज्यादा आती हैं और मुझे दिखता है। कभी एक्सेस की आ जाती है, कभी किसी और की प्रॉब्लम की आ जाती है, कभी मैं कुछ मांग लेता हूँ, बट सी दैट्स व्हाट विल मेक यू स्पेशल। इफ यू वांट टू बी स्पेशल तुझे इसको सोल्यूशन अपने आप देखना पड़ेगा। और 1 या 2 घंटे तो तू सुबह देख ले, क्वार्टर टू 10 आ जा भाई, और 15 मिनट 20 मिनट अपने उसके बैठ ले। या तुझे ऐसा लगता है कि जो तेरे काम अकेले में हो सकते हैं वो 8 to 10 में कर ले, जैसे कैंपेन अकेले में बन सकती है,
यहाँ तेरी मीटिंग्स का टाइम 6 बजे तक है, वो कर ले, और अपनी डे जब तू खत्म करे तो 1 घंटा कर ले, 9 से 10 कर ले, उसके अंदर जो भी तेरी चीज है, एक तो तू खाली होगा, कोई आसपास नहीं होगा, यू विल बी एबल टू थिंक बेटर। ज्यादातर मैं जब फंसा हूँ, मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, ऑफिस खत्म होने के बाद बैठकर काम को देखा है कि मैं कहाँ गलत था, क्या कर सकता था, जब समझ में आया कि यार मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, वही एक्स्ट्रा टाइम जो है मुझे एक्स्ट्रा कुछ देगा। यस शीतल मैम का मतलब देखो पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो सकती, ये बात माननी पड़ेगी सबको, ठीक है। जो दूसरा कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 15 सोल्यूशन इसलिए दिए गए हैं, और इनका मेन जो है वो यही है कि एक सिंपल सोल्यूशन एक्शनेबल हो, रिपीटेबल हो, प्रोडक्टिव हो, ऐसा अपने लिए सोच लो। क्योंकि हर इंसान का अपना पावर हाउस है, वो सुबह चैनलाइज करे उसको या शाम में करे, वो अपने हिसाब से सोचे कि मैं किस समय में ज़्यादा हाई यूटिलिटी वाले काम कर सकता हूँ, कब मुझे लो वाले करने हैं। एक टाइम पे एक एनर्जी 8 घंटे नहीं रह सकती, ये मैं नहीं मान सकता। हर किसी को ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक लेने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप अपने दिमाग में ये बैठाओ कि मुझे 30 मिनट काम करना है, 3 मिनट का ब्रेक लेना है, 30 मिनट काम करूंगा, 3 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये भी एक टेक्निक है जिससे आप काम कर सकते हो। आप उठ गए, थोड़ा घूम लिया, चलो ठीक है वापस काम पे बैठते हैं। जब बहुत ज्यादा काम हो तो ये टेक्निक्स अपनानी चाहिए, जब लेस काम है तो ये ढूंढो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी उस काम के अंदर। हाँ, सिंपल प्रैक्टिकल एक्शनेबल का मतलब मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है अब यहाँ से जाने के बाद सब अपनी चेकलिस्ट और ये सब बनानी शुरू कर दें और ऐसा प्लान बनाने अपने लिए जो खुद ही ना कर पाओ तुम, है ना। सबसे पहले एक सिंपल प्लान बनाओ कि मैं सबसे पहला स्टेप कैसे लूंगा इस चीज का, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाओ उसको, एंड फिर उस पर एक्शन लो। ठीक है, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। करमवीर, सब म्यूट कर। जी सर। आपका कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक प्रॉब्लम है सर। बताइए। वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली एक काम को करने के पीछे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कंपनीज आए हुए हैं, तो तीनों के पोस्ट मेरे को फॉर एग्जांपल एक के 6 मिले, एक के 5 मिले, एक के मिले 8, है ना। तो ऐसे में क्या करता हूँ मैं कि जिसका सबसे ज्यादा पोस्ट है उसके पोस्ट को मैं अच्छा बनाते बनाते बाकी चीजों पे प्रोग्रेसिनेट कर देता हूँ, और इसके चक्कर में मेरा लिस्ट जो होता है बच जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका सोल्यूशन इस बोर्ड पे है। वैसे आप अपने ये समझो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जैसे तुम्हारी प्रोफाइल पे मैंने बहुत बार समझा रखा है कि आपके पास अगर 4 क्लाइंट का काम है तो सबका 1-1 या 2-2 होना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि पोस्टिंग अगर रुक रही है किसी वजह से तो ग्राफिक उसके पहले देना जरूरी है, राइट। अगर आप अपनी लिस्ट, तो मैं रोज देता ही हूं तुम लोगों को, तो तुम्हें बस ये देखना है कि मैं, अब वही हाई पावर और लो पावर वाली बात है। अगर तुम्हें लगता है कि सुबह सुबह बैठकर तुम ज्यादा अच्छा काम कर लेते हो, जो मैंने देखा है, क्योंकि लंच के बाद तुम गायब हो जाते हो, तो अगर सुबह सुबह हमें लग रहा है कि यार हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो जो सबसे मुश्किल काम लगता है तुम्हें, जैसे 8 पोस्ट मुश्किल लग रहे हैं तुम्हें या 10 पोस्ट मुश्किल लग रहे हैं, तो पहले उनको बना लो। एंड फिर जो आसान है तुम्हारे लिए, जैसे बनो चैंपियन का आ गया, तुम्हें पता है वहां ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो ठीक है उसको हमने लंच के बाद भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। और सर एक और चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे फॉर एग्जांपल मैं अपने लिस्ट कंप्लीट करने वाला होता हूँ, उस समय काफी रश हो जाता है कि इसका काम भेजो उसका काम भेजो, और इतने सारे वेरिएंट्स हो जाते हैं कि मैं सोच नहीं पाता हूँ कि कौन से पहले करके कंप्लीट भेजो और कौन से बाद में। नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअली तुम्हें यहाँ परेशान कर रहा है तो लेट मी नो, बट मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है तुम्हारे साथ कि मैं सुबह लिस्ट देता हूँ और वो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि शाम तक वो पूरी हो जाए। जो नया दिन में मैं दे रहा हूँ वो मैं कभी उस दिन मांगूंगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि 24 घंटे का साइकिल यहाँ सबको पता है कि अगले दिन ही जाएंगे वो। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। निखिल। यस सर। आपकी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसे लाइक सेम कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, कंसंट्रेशन रिस्टोर्स एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन वेस्ट्स योर एनर्जी, राइट। तो आप यहाँ आ जाओ ऑफिस। सबका सोल्यूशन एक ही है, आप यहाँ आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। ओके सर। रीम। ओके सर। Yes, hi. Hi. You would like to add something? Actually, I don't understand a word. Okay.
Everything went in Hindi, that's why I didn't understand that. Yeah, you can send me a brief after the meeting. I'll send you about some that points. point. But we just would like to know that you are facing any issues related to time management or anything else. Yeah, actually, it's just about like organizing more. Mm-hmm. Yeah, I think that I think this is out of my hands. Like, I'm working from home and etc. But I'm trying my best. But if we say about Reem, that the list which has not been completed from last 2 weeks, which we are seeing on the board, is there any issues like you're not able to yet channelize your time, or there are many more stuffs you have to do? Yeah, definitely more things I have to do. They are just related to time management. I think, yeah, like the last 2 weeks, there was a spring break here, so I didn't have enough time to write more, you know. But now we are back to school, and hopefully I will like be productive more. Okay, I'll share you some points, and you Yeah. can then go through them and then let me know if you have any issues with that. Okay, thank you. Okay, so apart from this, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारा टाइम खाती हैं, जो हमें पता नहीं चलती हैं। अभी तक तो चलो ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम हम समझ रहे थे। अब मैं बात ये करूँगा कि मुझे क्या दिखता है और क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा हमारा फ़ोन है। पर्सनल फ़ोन्स हमारे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। उन्हें जब भी आप काम कर रहे हो, कृपया करके उल्टा करके रख दें, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो उन चीज़ों से। दूसरा ये है, अपने स्क्रीन्स के ऊपर स्टिकी नोट्स बनाएं। जो भी काम, मुझे पता है यहाँ कोई इतना वो नहीं है, मैं भी नहीं हूँ ऐसा जिसको सब कुछ याद रहता है, इसलिए मैं हमेशा लिख के रखता हूँ हर चीज़ को। लिखना शुरू करोगे तो एक एक चीज़ सोल्यूशन करते चलोगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो 2 दिन के अंदर खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पर आप 2 दिन एडवांस चलने के लिए 4 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बस इतना ही है। अपने सैटरडे संडे एक बार बर्बाद कर लो, आप हमेशा आगे रहोगे। और जो अपना सैटरडे संडे यूटिलाइज करता है घूमने फिरने में, वो फिर मंडे बहुत पीछे होता है। एक सोल्यूशन तो ये कि बस 2 दिन कुछ भी करके, सब छोड़कर सिर्फ ये देखो कि मेरे पास कितना काम पेंडिंग है, मैं सारे काम पहले खत्म करता हूँ। आप खुद देखोगे मंडे आके आपके पास कोई काम नहीं होगा, फिर तो जो नया आ रहा है उसी को झेलना है। और अगर यही काम मैं अगर आ जाऊं और मैं मंडे पहले अपने काम करने लगूं, तो सब कुछ रायते फैल जाएंगे, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं हो करने के लिए। बताना ज़रूरी है ना, करना क्या है। तो सबसे पहले जो पेंडिंग काम है उनको ख़त्म करो। बहुत है यहाँ पे, सबके पास अपने पेंडिंग काम है, मुझे पता है। अभी छुट्टी आएगी, हम उसको ख़राब कर लेंगे। 26 जनवरी आएगा ना, अभी उसमें हमें करना कुछ नहीं होगा, हम घर ही बैठेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को ख़राब कर लेंगे। और यही फ़र्क है तुम में और जो तुमसे आगे हैं, कि वो उस दिन को यूटिलाइज़ कर लेंगे, वो अपने काम ही ख़त्म कर डालेंगे। फिर वो आएंगे सैटरडे को। यहाँ सैटरडे सब ने आना है। अगर किसी ने मैसेजेस ना पढ़े और फिर मुझे कोई आके बोले कि मैंने तो ग्रुप पढ़ा ही नहीं, तो सैटरडे हम सब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और कोई इशू किसी का कॉमन? सैटरडे वर्किंग डे होता है, सैटरडे इज नॉट एन ऑफ डे। जो लोग ये सोचते हैं कि सैटरडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी नहीं होती, सैटरडे काम का होता है। बस इसलिए कि हम लोग ऑफिस आने का टाइम बचा लें, काम और मीटिंग्स वैसी होनी चाहिए जैसे रोज होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रीच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सैटरडे को। तो भाई साहब, सैटरडे इज अ वर्किंग डे। और दिन में ना घर जाकर आधा घंटा सब निकालो और मोटिवेशनल वीडियोस या स्किल वीडियोस देखने शुरू करो। यहाँ कोई भी अपने स्किल नहीं बढ़ा रहा बैठ के। यहाँ तो टाइम है नहीं, मेरी तरफ तो देखना मत कि यहाँ टाइम है, वो हम आज ट्यूसडे का कर रहे हैं वही बहुत है। हाँ, मतलब एक आध जना कर रहा है, सब नहीं कर रहे। आधा घंटा निकाल लो बस। कुछ भी ऐसा सोचो कि मुझे अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए देखना है, और यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीजों से। बट आप नहीं करोगे, आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल रही है। नॉलेज लो भाई, वो बात भी दिया करो। हाँ, उनके नोट्स बनाओ और ले आओ। शेयर कर दो, अमित जी शेयर कर देते हैं। रिस्पॉन्स नहीं करता। 2-4 बात अमित जी ने मुझे पूछ शेयर करे हैं, उन्होंने बताया कि ये कुछ है। बिग बॉस कौन कौन दिखता है? नहीं देखते, टाइम नहीं है। मेरे को तो लग रहा है श्रेष्ठा सबसे आगे रहेगी बिग बॉस देखने में। टीवी नहीं देखना चाहिए इंसान को, मुझे जो फील होता है। टीवी बहुत खतरनाक है, उसकी जगह वीडियोस देख लो, कुछ सीख लोगे, ठीक है। और कोई इशू है? टाइम से उठकर ब्रेक पे मत जाना, काम कर लेना। हाँ अभी कॉफी पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, काम करना है। सेशन हो गया है लंबा, अब आप लास्ट में हैं, चौके छक्के मारने हैं सबको, ठीक है।
बोले कुछ कहने वाला है? एक थोड़ा सा ना टाइम करवाने में भी टाइम जाता है। टाइम करवाने में, टाइम कराने में नहीं बेसिकली ना टाइम से टाइम रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जैसे अगर एक क्लाइंट को मैंने कल तक का टाइम दे दिया, हाँ हाँ ठीक है, और वो टास्क जैसे वेबसाइट का ही काम ठीक है, और उसके साथ मुझे बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि वो चीजें सेम टाइम पे नहीं नहीं, वो तो गलत है, वो तो काम ही गलत, प्रोसेस ही गलत फॉलो कर रहे हो आप उसके लिए। आपका काम है सिर्फ वेबसाइट की सेल लेकर आना, उसका स्कोप ऑफ वर्क बना के हमारे डेस्क पे फेंक देना, उसके बाद आपका सब काम चेक करने का है। आपको बैठा के किसी से भी काम कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपको आफ्टर सेल ग्रुप यूज करना चाहिए, ये मैं बहुत बार सबको बोल चुका, कोई भी यूज नहीं करता उसको। मैं होता उस जगह, मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ उस चीज को। और भाई आफ्टर सेल में कोई लिखता है बुरा नहीं काम है, तो काम बोला तो ऐसा नहीं कोई जज कर रहे हैं दूसरे को। अगर मैंने ये लिख दिया कि भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हो आप, ये कुछ नहीं कर रहे हो, तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। इट्स जस्ट वी आर टॉकिंग। हाँ, एक ये और देखा है हमने, सैटरडे वाले दिन अगर कोई लिख देना वहां पे ये कॉल नहीं उठा, उसके बाद धैर स्क्रीनशॉट और ये सब आ जाएगा कि अरे मैं तो था वहां पे, मेरे को बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी का कोई कंसर्न है तभी वो वहां लिख रहा है। और हाँ, नहीं ऑफेंड होना ही नहीं है, मैं इसलिए यहाँ सब बोल रहा हूँ, नहीं ऑफेंड होना। काम है, काम की तरह ही करेंगे उस चीज को। हम कौन सा तुम्हें 8 बजे जगा रहे हैं जाके कि हाँ भी 8 बजे का। किसी ने फोन नहीं उठाया तो समझ में आता है कि भाई कोई बिजी हो सकता है, वॉशरूम में हो सकता है, इधर हो सकता है, कोई बात नहीं। वो तो यहाँ पे भी हो जाता है, उसमें क्या, यहाँ डेस्क पे फोन बजते रहते हैं, लोग गायब होते हैं यहाँ सीट से, हो जाता है वो तो। जब देखो तो आराम से रिप्लाई कर दो, ना सामने वाले को टेंशन लेने की जरूरत, ना खुद टेंशन लेने की जरूरत। बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम सब एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो काम डेफिनेटली अच्छा होगा और इस रिटेंशन बेस्ड प्रोसेस को हम अच्छे से चला पाएंगे। बट जहाँ हमने ये सोच लिया ना कि हर काम मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही करवा देती हूँ इस काम को, वो प्रोसेस खराब हो जाएगा। एंड फिर आप जो टाइम दे रहे हो, एक तो आपका टाइम खराब हो रहा है, सामने वाले का भी खराब हो रहा है, क्योंकि उसका टास्क तो ऑलरेडी डिफाइंड था, वो काम तो मेरा होगा नहीं, फिर मैं उसको गिराऊंगा अलग कि तूने ये काम क्यों नहीं करा। और जब जा रहे होंगे ना तो एक गाना बजा देना, पहले से बजा देना, साथ ही हाथ बढ़ाना भाई, हेल्प ईच अदर। अब पता है, जैसे मुझे पता है अमित जी की प्रॉब्लम है, जो सबको पता है कि हमें उनकी मदद करनी है कि उनका टाइम यूटिलाइजेशन बेटर हो। तो अभी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उनकी पोस्टिंग की प्रॉब्लम तो खत्म कर लें। नहीं हो तो अमित जी लेटर मैं लिख दूंगा। नहीं, जो आप येलो नोट ये सब बता रहे हो, मैं ऑलरेडी खरीद के ले आया। अच्छा। और जो ये टाइम वाला आपने बताया ना मीनाक्षी मैम के साथ कल मैंने किया था, हमने साइड टास्क बताया कि ये टाइम मेरा फ्री है, इस टाइम आप रख लेते हैं कॉल डायरेक्ट हैंड। और भैया मीटिंग से मत डरा करो कोई सा भी, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू है, कोई खाने नहीं वाला है कोई क्लाइंट यहाँ पे आके ना किसी को भी। एक चीज में ऐड करूं, हाँ। कोई भी मीटिंग हो ना, मुझे लगता है कि हम 10 या 5 मिनट पहले ही ऐड होके एक बार खुद डिस्कशन कर लें क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं यार, ये रिजल्ट्स हैं, फिर हम मीटिंग ले लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। बाहर नहीं जाते। नहीं, वो पीछे का रिकॉर्ड नहीं हो रहा उसके अंदर, सिर्फ मैं ही रिकॉर्ड हो रहा हूँ। तो 2 इश्यूज और उठे हैं अभी। पहला इशू ये है कि हम मीटिंग लेने से डरते हैं, ऐसा जो मुझे पता चलता है कि डीजीएम हो गया, वेबसाइट वाला हो गया, अरे बाद में लेते हैं, इसको कर लेंगे, इसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपना काम सही करा है तो मुझे पता है कोई नहीं डरता, यहाँ पे सब खड़े रहते हैं, हाँ लाओ उसको मीटिंग लो। लेकिन कहीं अगर हमने अपना काम ऊंच नीच कुछ हो जाती है ना, जहाँ हमें पता होता है क्लाइंट सुनाने वाला है, तो हम भागते हैं सिचुएशन से, एंड भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप उस चीज को फेस करोगे, आप एक बार सुनोगे, अगली बार वो गलती नहीं करोगे। लेकिन भागोगे क्या होगा, वो और डबल फ्रस्ट्रेट होगा, अगली बार और जोश से आएगा डबल पावर के साथ, वो आपको और तंग करेगा। हम फर्स्ट फेज पे फर्स्ट चीज पे ही काम ठीक कर लेंगे तो इन चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर किसी को भी लगता है कोई काम सही नहीं हो रहा है, कृपया करके आफ्टर सेल का ग्रुप यूज करें, उसमें डाल दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरे पास नहीं लेके आओगे तो मैं भगवान नहीं हूं जो अब सबके घर में घुस जाऊं और जान लूं कि सबके में क्या दिक्कत चल रही है। आई कांट डू इट। मैं जितना ट्रैक कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ हर जगह ट्रैक करने की, बट फिर भी मुझसे छूट जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है। बट इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, जिसको भी जो भी दिक्कत लग रही है किसी के लिए भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आफ्टर सेल ग्रुप यूज करो, लेट इट कम टू मी, हम देख लेंगे उसको क्या करना है, कोई इशू नहीं है। और मीटिंग लेने से मत डरो भाई, डेली कैलेंडर बना लोगे ना, सबका काम आसान हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप अपने टाइमिंग्स फिक्स कर लो क्लाइंट के साथ, कब मीटिंग लेता है वो, हफ्ते में 1 दिन तो लेगा,
देखो ऐसा कोई क्लाइंट नहीं जो रोज मीटिंग के लिए कहता है, यही मुझे पता है अच्छी तरीके से, रोज कोई नहीं बोलता मीटिंग के लिए, लेकिन वीकली मीटिंग तो होती है। मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, आप अपनी वीकली मीटिंग के डे फिक्स करा लो कि मंडे मुझे एजिलिटी से लेनी है, ट्यूसडे मुझे पैरागनाइन से लेनी है, वेडनेसडे मुझे इससे लेनी है, थर्सडे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। वो अपने कैलेंडर में डाल लेंगे, जिसका भी जो भी डीजीएम है शॉर्ट, वो आप उनको पता ही है अगले दिन आके इससे मीटिंग है मेरी, क्या कर लेंगे उसमें, प्रिपेयर हो जाएगी बस वो भी प्रिपरेशन टाइम मिल गया, तुम्हें भी टाइम मिल गया, क्लाइंट को भी टाइम मिल गया, और हम सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। और कोई अगर क्लाइंट मुझे लगता है कोई मीटिंग के लिए बोलता है ना, अगर हम एक सिर्फ उससे ये पूछ रहे हैं एजेंडा क्या है, तब भी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नहीं एजेंडा, देखो एजेंडा का पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है अगर हमने काम सही नहीं करा तो एजेंडा क्या क्या पूछूं मैं उससे, एजेंडा क्या है, काम वो तो काम से रिलेटेड ही फोन करेगा ना, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घड़ी घड़ी आपको फोन करता रहे। मेरे हिसाब से तो यही है कि हमें वीकली, जो मैंने बात करी थी वीकली रिपोर्टिंग्स की, वो हमें करनी चाहिए, उससे बहुत चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। आप वीकली रिपोर्ट दे दोगे आपका काम ही खत्म, या फिर दूसरा एक तरीका है अपरंपार हो जाओ, बिल्कुल काम इतना एक नंबर की कोई जवाब ही ना हो किसी चीज का, फिर तो क्लाइंट कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें करते रहो काम। ठीक है, 12 बज रहे हैं, 1 मिनट रह गया, हो गया आज का 1 घंटे का सेशन है ना। अब कृपया करके इसको अमल करें, बट वही करना, ऐसा नहीं उठा के सारे 15 पॉइंट का मैं इसका भी निकालू, मैं उसका भी, सिंपल सोल्यूशन अपने लिए निकालो कि मेरे लिए सही क्या है, और वो आपको करने में मजा आना चाहिए, सजा नहीं लगना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ये, बच्चे को बोलो कि सीढ़ियों पे चढ़ भाई, और नीचे तो स्लाइडर पे, वो 10 बार करेगा, लेकिन एक बोल दिया ना उसको 10 बार इस फ्लोर पे चढ़ जाओ, कभी नहीं चढ़ेगा वो। अपने काम में मजे ढूंढ लो, और जो लिस्ट बनाओ उसमें मजे ढूंढ लेना कि हाँ यार ये मेरे को ना अच्छा लगता है ये काम करना, चल लेट्स डू इट, और प्रोडक्टिव लिस्ट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, लग जाओ काम पे, बाकी देखते हैं।